नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दरगाह दावे की सुनवाई 30 अगस्त को होगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अब आगामी सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख दी है। सुनवाई को देखते हुए कोर्ट परिसर में आज सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम का ऐलान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रकोष्ठ अध्यक्षों एवं संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। इसकी जानकारी शुक्रवार दोपहर एक्स पर लिस्ट शेयर करते हुए दी गई है। इसमें उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर खेलकूद प्रकोष्ठ तक के कुल 7 नाम शामिल हैं। इस नई सूची में उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर खेलकूद प्रकोष्ठ तक के कुल 6 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, नागौर और धौलपुर में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां भी की गई हैं। यह कदम पार्टी के संगठन को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बायोसा मंदिर जाने पर अड़े अभयदास महाराज। जालोर में बायोसा माताजी दर्शन के लिए जा रहे अभयदास महाराज को कल पुलिस ने रोका तो पुलिस और महाराज के समर्थन आमने सामने हो गए। इसके बाद अभयदास ने कालका कॉलोनी के एक मकान की छत पर शरण ली, वहीं तंबू लगाकर रात गुजारी। आज फिर माताजी मंदिर जाने का ऐलान किया। कल जुलूस के रूप में जबरन मंदिर जाने से रोकने के बाद पुलिस और समर्थकों की हल्की धक्का मुक्की हुई तो महाराज मौके से चले गए। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कालका इलाके में पहुंची तो महिलाएं लाठी डंडे लेकर जुट गईं और मकान को घेर लिया। रात भर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। वहीं भजन कीर्तन हुआ, पुलिस भी मौजूद रही। महाराज ने आमरण अनशन की भी घोषणा की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी और करौली में एनआईए का सर्च। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे दौसा की कई धर्मशालाओं में सर्च की कार्रवाई की। यह कार्रवाई शुक्रवार रात की गई। रात 8 बजे टीम इलाके की धर्मशालाओं में पहुंची तो संचालकों में खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग से जुड़े एक बदमाश को पिछले दिनों जबरन वसूली, धमकी और हथियार तस्करी के मामले में डिटेन किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को एक ही दिन में विभिन्न विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। यह कदम न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका देगा बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं इन भर्तियों का पूरा ब्यौरा। राजस्थान के छोटे शहरों में पीएनजी सीएनजी नेटवर्क का होगा विस्तार। राजस्थान में अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तेजी से फैलेगा। लंबे समय से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति के लागू होने का इंतजार था। हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से इस नीति को मंजूरी मिलने से अब उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति करने का काम गति पकड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को प्रोत्साहन देने के लिए भी यह नीति अहम है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। सरकार ने लिया फैसला, अटके हुए करोड़ों रुपए मिलेंगे। पंचायत समितियों को राजस्थान के गांवों में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से नरेगा की सामग्री मद में अटकी राशि को लेकर अब समाधान की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरपंच संघ राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल की मांगों के बाद राज्य सरकार ने नरेगा के तहत सामग्री मद में 1200 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का फैसला किया है। यह राशि सोमवार से प्रदेश की पंचायत समितियों में भेजी जाएगी, जिससे रुके हुए निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरसों की 2 नई किस्मों को मिला राष्ट्रीय दर्जा। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर ने सरसों की 2 नई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। भारत सरसों 7 व भारत सरसों 8 नाम की ये किस्में देश के 12 राज्यों में खेती के लिए अधिकृत हो गई हैं। निदेशक विजयवीर सिंह ने बताया कि इन किस्मों को देश के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु और खेती की चुनौतियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। भारत सरसों 7 बारिश पर निर्भर क्षेत्रों के लिए आदर्श है, वहीं भारत सरसों 8 ज्यादा तापमान व नमी सहन कर सकती है। उन्होंने कहा कि इन किस्मों से न केवल खाद्य तेल जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी बड़ा योगदान होगा।
करौली में पांचना बांध के 2 गेट खुले। करौली जिले में शुक्रवार को हुई तेज बारिश का प्रभाव शनिवार को भी देखा गया। क्षेत्र के कालीसिल बांध पर 3.5 फीट, नींदर बांध पर 1.5 फीट और मामचारी बांध पर 1 फीट की जल चादर बह रही है। जिले के सबसे बड़े पांचना बांध से 2 गेट खोलकर 450 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आधी रात को जल स्तर बढ़ने पर 4 गेट खोलकर 17,496 क्यूसेक पानी निकाला गया था। बाद में पानी की आवक कम होने पर निकासी घटाई गई। खरीफ फसलों का 31 जुलाई तक होगा बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ सीजन के लिए जिले में योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसके तहत जिले में अधिसूचित फसलें उड़द, मक्का, धान, ज्वार, तिल, सोयाबीन एवं वाणिज्यिक बागवानी फसल, संतरा बीमा इकाई तहसील पटवार मंडल है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत फसली आरण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। नागौर में मालगाड़ी हुई बेपटरी। राजस्थान में एक बार फिर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। दौसा के बाद अब नागौर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा नागौर के गच्छीपुरा में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड फुलेरा रेलखंड पर यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ने 10 ट्रेनों का रूट बदल दिया है। बता दें कि राजस्थान में 7 दिन में ऐसा दूसरा हादसा हुआ है। पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए। राजस्थान के धौलपुर जिले में आसमान से बरस रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। जिले के बांध, तालाब, नदियां एवं जलाशय लबालब हो चुके हैं। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध और उर्मिला सागर भी लबालब भर चुका है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में अधिक बारिश होने की वजह से शनिवार सुबह जल संसाधन विभाग ने बांध के 10 गेट खोलकर करीब 11,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया है। उधर उर्मिला सागर भी भराव क्षमता 29 फीट को पार कर 31 फीट तक पहुंच चुका है। सागर के आसपास बसी आबादी को देखते हुए कलेक्टर ने धौलपुर करौली हाईवे को कटवाकर पानी को डाइवर्ट करा दिया है। 21 जुलाई को पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा लेन देन। देश भर के डाकघर पहले से ज्यादा स्मार्ट और डिजिटल होंगे। डाक विभाग को अगली पीढ़ी के एडवांस पोस्टल तकनीक के तहत बनाई गई नई एप्लीकेशन IT 2.0 एप्लीकेशन अलवर के सभी डाकघरों में 22 जुलाई 2025 को लागू की जाएगी। इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित परिवर्तन को सक्षम करने के लिए 21 जुलाई 2025 को एक नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया है। राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर अपडेट। राजस्थान में राजस्व ग्राम से लेकर जिला स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन 31 दिसंबर के बाद नहीं हो सकेगा। इसके बाद जनगणना कार्य पूरा होने तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को बदला नहीं जा सकेगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने परिपत्र जारी कर 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी। सुधांश पंत ने देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के दिशा निर्देश पर यह परिपत्र जारी किया। पहले यह समय सीमा 30 जून 2025 तक थी, जिसे हाल ही बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काटने वाले अधिकारी की लग गई क्लास। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काटने वाले अधिकारी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को क्लास लगा दी। जिला विद्युत समिति DEC की बैठक में बेनीवाल ने अधिकारी से पूछा, क्या आपको मेरे घर कार्यालय का एड्रेस नहीं पता? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने यही कहा था। इसके जवाब में अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ नहीं सर करते रहे। वहीं नागौर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित हाथ बांधे बैठे रहे और सब कुछ चुपचाप देखते रहे। 11 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। राजस्थान में 2 दिन का रेड अलर्ट। 11 जिलों में रात भर भारी बारिश की चेतावनी। तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑन-रेंज अलर्ट। 22 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली व भीलवाड़ा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। 19 जुलाई जोधपुर, अजमेर व बीकानेर संभाग में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा जारी रह सकती है। 20 जुलाई राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों की कमी आएगी।
जिले की 28 ग्राम पंचायतों में बन रही डिजिटल लाइब्रेरी धौलपुर जिले में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है। कहीं कंक्रीट के नए भवन बन रहे हैं तो कहीं बच्चे पहले से ही पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं। ये सब मुमकिन हुआ है जिला परिषद की दूरदर्शी सोच और समर्पित कार्य प्रणाली के चलते, जिसने डिजिटल लाइब्रेरी जैसी ऐतिहासिक योजना को जमीन पर उतारा है। जिला परिषद कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले की 28 ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना की गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ ने की, जिनके नेतृत्व में यह पूरी पहल एक मिशन का रूप ले चुकी है। बैठक में सभी सरपंचगण और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हुए, जिसमें निर्णय हुआ कि अक्टूबर तक सभी लाइब्रेरी भवन पूर्ण रूप से तैयार हों ताकि गांवों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा समय पर मिल सके। कोटा बैराज के 3 गेट खुले कैचमेंट एरिया में बारिश होने से चंबल के बांधों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। इसके चलते बैराज के गेट 3 खोले गए हैं। नितेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता कोटा बैराज में बताया, सुबह 3 गेट 7-7 फीट खोलकर 25,383 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है। वर्तमान में जलस्तर 852.40 फीट है। खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को नोटिस। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 22,32,000 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है। झालावाड़ जिले में 58,014 व्यक्तियों ने योजना से नाम वापस लिया है। जिले में 625 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारियों द्वारा जांच के बाद दोषी पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग परिवहन विभाग से 4 पहिया वाहन मालिकों का डेटा एकत्र करेगा। राशन डीलरों की दुकानों पर प्रवर्तन कर्मी औचक निरीक्षण करेंगे। विभाग ने अपात्र परिवारों को 31 अगस्त तक का समय दिया है। कोटा एयरपोर्ट के लिए अथॉरिटी ने जारी किया 385 करोड़ का दूसरा टेंडर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया में निरंतर प्रगति हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने 384.79 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी किया है, जिसके अंतर्गत नए टर्मिनल भवन, ATC टावर, फायर स्टेशन, कार पार्किंग और सिटी साइड डेवलपमेंट जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। टेंडर के लिए निविदाएं 15 सितंबर 2025 तक आमंत्रित की जाएंगी। निर्माण कार्यों के लिए 18 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग ब्यावर में शनिवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब मुंबई दिल्ली के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। यह घटना सुबह करीब 3 बजे उस समय हुई जब ट्रेन सेंदड़ा रेलवे स्टेशन ब्यावर के पास से गुजर रही थी। बता दें कि इंजन से धुआं निकलता देख लोको पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाई और ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के वक्त ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि आग सिर्फ इंजन तक सीमित रही और डिब्बों तक नहीं पहुंची, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर तंज। जयपुर दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि विदेशों में घूमने वाले विदेश नीति नहीं जानते हैं। साथ ही उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे पर न्यायिक जांच की मांग वाले अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शुक्रवार को जयपुर आए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहलगाम हमले के दोषी आतंकी संगठन TRF पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवाद पर मोदी सरकार ने कई बार कूटनीतिक सफलता हासिल की है। विपक्ष के नेता ने कहा था, विदेश नीति सर्कस की तरह है, अब वे क्या कहेंगे। त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, विदेशों में घूमने वाले विदेश नीति नहीं जानते। बाबूलाल कटारा के ड्राइवर के बेटे ने लीक पेपर से दी थी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की वर्ष 2021 की SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में SOG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर निवासी अजय प्रताप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। अजय RPSC के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा के ड्राइवर का बेटा है और वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में निजी सहायक द्वितीय के पद पर कार्यरत है। SOG ADG VK सिंह ने बताया कि बाबूलाल कटारा ने डूंगरपुर के वागदरी निवासी अपने भांजे विजय कुमार डामोर को परीक्षा के 3 दिन के प्रश्न पत्र और उत्तर पहले ही उपलब्ध करवा दिए थे। कटारा के निर्देश पर विजय कुमार ने अजमेर में कटारा के निवास पर अजय प्रताप को ये प्रश्न पत्र और उत्तर याद करवाए।
राजस्थान की 12 ढाणियों को मिलेगा राजस्व ग्राम का दर्जा। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की 12 ढाणियों को जल्द राजस्व ग्राम का दर्जा मिलेगा। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद जल्द ही इन ग्रामों की अधिसूचना जारी होगी। इस निर्णय से वर्षों से लंबित मांग पूरी होने जा रही है। गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को अब राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए दूर तहसील नहीं जाना पड़ेगा। पटवारी की तैनाती, खसरा गिरदावरी, नामांतरण, भूमि माप और दस्तावेज संबंधित सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। इन क्षेत्रों में लंबे समय से राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही थी। अब जब प्रक्रिया अंतिम चरण में है, निःशुल्क कोचिंग का सुनहरा मौका। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन पोर्टल जल्द ही खोला जाने वाला है। इस योजना के तहत चयनित पात्र विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए नीड और शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व जनाधार व डिजी लॉकर में जरूरी दस्तावेज जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाएं आदि अपडेट करवाने होंगे। आयकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार से सीए नाराज। आयकर रिटर्न में छूट लेने के लिए राजनीतिक दलों को बोगस चंदा देकर पूर्ण राशि लेने के खुलासे के बाद पिछले 4 दिन से भीलवाड़ा में आयकर विभाग की टीम ने टैक्स प्रोफेशनल ऑफ कमीशन एजेंट के यहां छापे की कार्रवाई की। इस दौरान सीए के स्टाफ का 7 अधिकारियों की ओर से के दुर्व्यवहार को लेकर शुक्रवार को भीलवाड़ा प्रोफेशनल फोरम के सदस्यों ने विरोध किया। इसे लेकर सभी सदस्यों ने कामवा खेड़ा स्थित आयकर विभाग कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन किया तथा आयकर अधिकारी याशील ध्यानी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई थी, लेकिन अब कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 18 जुलाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके आवेदन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो गई है। पहले इसके आवेदन 18 जुलाई तक लिए जाने थे, लेकिन आयोग ने 7 दिन और आगे तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 25 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। राजस्थान में वन रक्षक, वनपाल और प्लाटून कमांडर के 869 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने वन विभाग और गृह रक्षा विभाग में कुल 869 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। इन भर्तियों में वन रक्षक, वनपाल, सर्वेयर और प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के वन विभाग में कुल 785 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें वन रक्षक के 483 पद, वनपाल के 259 पद और सर्वेयर के 43 पद शामिल हैं। बांदीकुई रेलवे स्टेशन का 24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा पुनर्विकास। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बांदीकुई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से मास्टर प्लान तैयार कर कार्य किया जा रहा है। अभी तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर पूजा मित्तल ने बताया कि पुनर्विकसित बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं तथा मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन से यात्रियों को बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर कार्य लगभग 90% पूर्ण हो गया है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का शेड्यूल जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI ने शुक्रवार को वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा विभाग का विषयवार विस्तृत परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता की परीक्षाएं 7 सितंबर 2025 को शुरू होने वाली है। वहीं यह परीक्षा 12 सितंबर 2025 तक चलेंगी। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन के दृष्टिगत 8 विषयों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में सामाजिक विज्ञान, ग्रुप बी में हिंदी, ग्रुप सी में विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा ग्रुप डी के अंतर्गत गणित, अंग्रेजी एवं पंजाबी विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पुष्कर में 50 साल बाद बाढ़ जैसे हालात। तीर्थराज पुष्कर अजमेर में बारिश का कहर देखने को मिला है। करीब 50 साल बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पुष्कर में बाढ़ के हालात हैं। बीते 24 घंटे में पुष्कर में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा है। शहर का अधिकतर हिस्सा 5 से 6 फीट पानी में डूबा है। शहर के लगभग 1000 घर पानी में डूबे हुए हैं। शुक्रवार को लोगों को डूब क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीमें मशक्कत कर रही हैं। होटल्स में फंसे टूरिस्ट को भी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। सैकड़ों की संख्या में जानवर भी यहां बह गए हैं।
पिछोला झील, लबालब, स्वरूप सागर के गेट आज खोल सकते। उदयपुर में रात में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई और आज भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछोला झील के लबालब होने के बाद आज शनिवार को स्वरूप सागर के गेट आज खोल सकते हैं। शहर और जिले भर में रात भर से रिमझिम बारिश का दौर चला। मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछोला झील लबालब हो गई है। आज स्वरूप सागर के गेट खोलने को लेकर निर्णय होगा और गेट खोलेंगे तब पानी आयड नदी के जरिए सीधे उदय सागर झील में समाहित होगा। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता महेश चौधरी ने बताया कि स्वरूप सागर के गेट शनिवार को दिन में कभी भी खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। रामसागर झील में लगेगी 21 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा हिंडोली। कस्बे के रामसागर झील के सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम फेज में सौंदर्यकरण के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृत किए गए हैं एवं इस कार्य की टेंडर प्रक्रिया के साथ निर्माण कार्य शुरू होगा। झील में 21 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा लगेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा बजट के दौरान रामसागर झील के सौंदर्यकरण के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। अब रोजाना चलेगी काचीगुड़ा भगत की कोठी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काचीगुड़ा, हैदराबाद, भगत की कोठी, जोधपुर, काचीगुड़ा के बीच प्रतिदिन रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 25 से अधिक प्रमुख स्टेशनों को सीधा जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को सीधी व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।